हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज हम जनरल फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज़ अ मोल? मोल जो होता है वो किसी भी सब्सटेंस की एक मेजरमेंट यूनिट होती है। आप सब्सटेंस में एटम्स भी ले सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी ले सकते हैं, देन आयंस भी ले सकते हैं। सो 1 मोल इज इक्वल टू होता है एवोगैड्रो नंबर्स, और एवोगैड्रो नंबर्स होते हैं 6.023 × 10⁻23। जो नंबर्स हैं, एटम्स हैं, नंबर जो हैं वो 1 मोल्स कहलाते हैं। अब इसमें आप एटम्स भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं, देन मॉलिक्यूल्स भी ले सकते हैं, देन आयंस भी ले सकते हैं। तो एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू 1 मोल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है, अब इनकी जो फॉर्मूले हैं, बेसिकली 3 इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले जो यूज़ होते हैं ऑन एनी। जब हमें सॉलिड सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना होता है तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। n इज इक्वल टू W/m। सो W इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, देन m इज इक्वल टू मोलार मास। किसी भी मॉलिक्यूल का जब हमें कितने मोल हैं ये निकालना होता है तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, जो कि ग्राम में होता है। नेक्स्ट, जब कोई भी गैसेस एटम्स दिए हों तो उनका मोल निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, जो V है, V इज इक्वल टू मोलार वॉल्यूम, V लीटर में इज इक्वल टू मोलार वॉल्यूम। और जो मोलार वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर। देन V गिवन वॉल्यूम एंड सब्सटेंस। नेक्स्ट है, जब हमें नंबर्स निकालने होते हैं, नंबर्स गिवन हूँ, और तब हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना होता है। पर्टिकुलर एटम्स या मॉलिक्यूल के जब नंबर्स दिए होते हैं तो हम Na इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, Na इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर्स होते हैं। और ये नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ आयंस होते हैं। तो मेजरली इन 3 फॉर्मूले का हम यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन में n दिया हो, मींस अगर आपको वेट दिया हो और आपको वॉल्यूम निकालना हो, तो आप इन तीनों फॉर्मूले को आप सुमर्श भी कर सकते हैं। मींस जो n है वो सेंट्रल है, क्योंकि n जो है सभी में है, इसलिए जो n से आप वेट भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, देन नंबर्स भी निकाल सकते हैं। लेते हैं अपन, ये ग्राम में रहेगा, ये नंबर्स ऑफ एटम, ions and molecules, then this is a volume जिसे हमें सॉल्व करना है। 6 ग्राम यूरिया, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो इन सभी को सॉल्व करने से पहले आपको ये देख लेना है सबसे पहले कि गिवन क्या है। देखिए, आपको वेट दिया है, मींस W दिया हुआ है, और आपको नंबर्स पूछा है, मींस आपको इसमें 2 फॉर्मूले यूज़ करने हैं। तो n इज इक्वल टू W/m, देन n इज इक्वल टू n/Na। तो सबसे पहले हम इससे मोल निकाल लेते हैं। तो W कितना दिया है, 6 ग्राम। देन इसका जो मोलार मास है, आपको इस तरीके से इसका मास निकालना है। इसके फॉर्मूले में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं, मीन्स नाइट्रोजन एटम्स 2 हैं, तो 14 × 2, हाइड्रोजन 4 है, 1 × 4, प्लस ऑक्सीजन 1 है, देन कार्बन
1 है, तो इन सभी के मास को आप ऐड करेंगे तो इसका जो मोलार मास आता है वो 60 मीन्स 6/60। तो इसका जो नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.1 आता है। आप 0.1 को 10⁻⁻1 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला, क्योंकि हमको नंबर्स निकालने हैं, n की वैल्यू निकालनी है, इसलिए नेक्स्ट अब देखिए n कैलकुलेट कर लिया हमने -1, तो आप एवोगैड्रो नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ यूरिया मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। तो n इंटू Na, n 0.1 इंटू 10 की Na 6.023 10⁻23। आप इसे 10⁻⁻1 भी लिख सकते हैं, तो ये -1 देन +23, तो आप इस तरीके से लिखेंगे 6.23 10⁻22 मीन्स इतने मॉलिक्यूल्स हैं यूरिया के। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम्स हमें निकालने हैं। तो आप देख रहे हैं कि यूरिया में नाइट्रोजन एटम 2 है, तो डी ऑप्शन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो यूरिया में नाइट्रोजन एटम 2 हैं और इनके 1 मोल्स में इतने नंबर हैं 6.023 10⁻22 नंबर्स हैं यूरिया के। तो 2 एटम्स में कितने होंगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 6.2023 10⁻22। इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 0 देन 6 2 ज़ा 12 मीन्स इसकी जो वैल्यू है, मीन्स बी का जो आंसर है वो 12.046 10⁻22 है। नेक्स्ट है सी। नेक्स्ट है सी, तो इसमें हमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकालने हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 हैं, तो आप 4H, तो सबसे पहले नंबर ऑफ यूरिया मॉलिक्यूल के लिए जो नंबर्स थे वो इतने हैं, तो आपको इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 6.023 10⁻22, तो इसकी वैल्यू आएगी 24.0992 10⁻22। इतने हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं यूरिया में। नेक्स्ट लास्ट है नंबर ऑफ द ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम इसमें कितने हैं, ओनली 1 है, तो आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने ही आएंगे। लास्ट है डी, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन एटम तो 1 है, तो 1 इंटू 6.023 10⁻22 मीन्स इतने ही एटम्स प्रेजेंट हैं आपके यूरिया में। तो इस तरीके से आप इनके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स ऑफ शुगर इन प्रेजेंट इन द 3.42 ग्राम सैंपल। आपको इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं शुगर सैंपल में। तो सबसे पहले आपको इसका मोलार मास निकालना है। तो मोलार मास निकालने के लिए आपको इसके फॉर्मूले जितने भी ये फॉर्मूला है उसमें जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनके मास को आपको ऐड करना है। तो सबसे पहले कार्बन 6 है, तो 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन है 1 इंटू 6। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 342। इसका जो मोलार मास होता है 342 होता है। अब इसको नंबर ऑफ मोल्स हम इजीली निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, N इज इक्वल टू W/M। आप W इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3.42 एंड देन इसका दिया हुआ है
इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.01 मीन्स 10⁻⁻2 इतने मोल्स प्रेजेंट हैं शुगर सैंपल में, इतने ग्राम शुगर सैंपल में इतने मोल प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम आयन हैव हाउ मैनी प्रोटॉन्स, देन हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स एंड हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले आपको मोल्स निकालना है। तो मोल निकालने के लिए सोडियम का जो मास होता है वो 23 होता है। तो n इज इक्वल टू W/m। W की वैल्यू दी है 2.3 एंड m मास होता है 23। तो इसका जो नंबर ऑफ मोल्स है 0.1 मीन्स 10⁻⁻1 मीन्स इसका जो नंबर ऑफ मोल्स है 10⁻⁻1 है। तो सबसे पहले हमें इसके नंबर्स निकालने हैं कि सोडियम आयंस, टोटल सोडियम आयंस में कितने नंबर प्रेजेंट हैं। तो n इज इक्वल टू n/Na। तो n की वैल्यू है 0.1 एंड Na की वैल्यू है 6.023 10⁻23। तो इससे पहले भी हमने निकाला था। तो इसका जो आंसर आएगा 6.023 10⁻22। ये टोटल आयंस है। अब इसमें हमको ये बता रहे हैं कि इसमें कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, कितने न्यूट्रॉन्स एंड कितने इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले सोडियम में सबसे पहले प्रोटॉन्स निकाल लेते हैं। तो Z की वैल्यू कितनी होती है 11 एंड मास होता है 23। तो Z की वैल्यू जो होती है मीन्स प्रोटॉन्स जो हैं इसमें प्रोटॉन्स हैं 11, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं चूँकि ये आयन फॉर्म में प्रेजेंट है इसलिए नॉर्मल सोडियम में 11 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, बट आयंस में इसमें -1 कर देंगे मीन्स 10। नेक्स्ट न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स जो है वो 23 - 11, ये तो आपने पढ़ा ही होगा इसे निकालने के लिए। तो इसमें है 12 न्यूट्रॉन्स। तो जो प्रोटॉन्स होते हैं वो 11, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो है 10 एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं 12। अब इसमें आपको नंबर ऑफ आयंस कितने हैं उन्हें ऐड करना है। तो 1 मोल में 0.2023 10⁻22 इतने नंबर्स प्रेजेंट हैं। तो आपको प्रोटॉन्स निकालने हैं तो 11 से मल्टीप्लाई करना है, इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है एंड न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है। अगर नॉर्मल न्यूट्रल आयन का पूछेगा तो आपको 11 ही लिखना है, बट अगर आयन का पूछेगा तो इसमें 1 माइनस हो जाएगा 10। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जितने भी बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और जो समझ में नहीं आएगा आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, देन उस क्वेश्चन को पोस्ट भी कर सकते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगी। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।